हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 100,000 इयर्स ऑफ ची रिफाइनिंग का एपिसोड नंबर 9। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुआंग ने थंडर ट्री की सारी पावर लियो जुआन को दे दी, जो कि ले डोमेन का होली लॉर्ड था। और फिर ये लोग स्टार मैप को हासिल करके अपर रेल्म में पहुंच गए। मगर अपर रेल्म के टियानलान सेक की हालत बद से बदतर थी, इसलिए शुआंग अपने डिसाइपल्स को उन लोगों को तबाह करने भेज देता है जिन्होंने टियानलान को तबाह किया था। अब आगे तो हमें हान पायरेट सेक दिखाया जाता है, जहाँ के लीडर का हाथ गले में बंधा हुआ था। वो गुस्से में कह रहा था कि आज तक की हमारी एक चोरी फेल नहीं हुई, मगर इस टियानलान सेक में जाते ही मेरे को पीटा गया। वहाँ से 1 रुपया तो मिला नहीं, लेकिन हाथ टूट गया वो अलग। तभी उसके चमचे कहते फिकर नॉट मास्टर, हम आज ही टियानलान पर पॉइजनस अटैक करके बचा कुचा माल लूट के लाएंगे। और तभी किंग शू अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि तुम ही हो ना जो टियानलान को लूटना चाहते थे, जिस पर वो मास्टर कह रहा था कि हमारा हान पायरेट सेक सबसे खतरनाक है। तो दोस्तों, तुमने यहाँ आकर गलती कर दी। तो टिन फिंग उस पे अटैक करते हुए कह रहा था कि खतरनाक क्या होता है वो तो देखो अब पता चलेगा। और फिर थोड़ी देर में वो मास्टर टिन फिंग के पाँव के नीचे था और अब कॉन्गलिन उन्हें अपने पॉइजनस स्नेक से डराकर लूटा हुआ ट्रेजर वापस मांगती है। तो बंदा अपनी स्टोरेज रिंग का यूज कर उन्हें 2-4 संदूक ऑफर करता है। वो कह रहा था कि हमारे पास इतना ही ट्रेजर है, लेकिन हमारी किंगशू तो गोल्ड को भी सूंघ सकती है, इसलिए उसने तुरंत ही वहाँ की फ्लोर पर अटैक कर दिया, जिससे इन लोगों ने चोरी किया हुआ सारा ट्रेजर बाहर आ जाता है। ये सारी टियानलान की प्रॉपर्टी थी। वहीं दूसरी तरफ लियो जुआन मेग्जी हॉल में पहुंच गया। उसके साथ हुई जुआन और लियो चेन थे। मेग्जी हॉल की लीडर जू कह रही थी कि लियो जुआन तुम तो चोर थे, अच्छा काम करना कब से सीख गए। जिस पर वो कह रहा था कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ और इसी वजह से अब मैंने टियानलान सेक को ज्वाइन किया है और तुमने मेरे टियानलान पर अटैक किया था। जिस पर वो कहती ठीक है, मैं उसका खामियाजा स्पिरिचुअल स्टोन देकर भरना चाहती हूँ। मगर लियो जुआन को तो अर्थ हार्ट पर्ल चाहिए था। अब वो बंदी गुस्सा तो बहुत हो गई, मगर फिर भी वो ट्रेजर देने के लिए रेडी हो जाती है। उसने बड़ी ही चालाकी से इन्हें हॉल में ले जाकर एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया। वो कह रही थी कि टियानलान को लूटने के लिए मैंने अपने ढेर सारे कल्टिवेटर्स को खो दिया और अब तो तुम मेरा खास ट्रेजर भी लूटने आ गए, इसलिए बता देती हूँ कि वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन डिमोनिक एनर्जी से बना है जिसे तुम कभी ब्रेक नहीं कर सकते। तभी हुई जुआन उसे बताता है कि हमारे साथ तो खुद मन की रानी है, तो भला ये डिमोनिक एनर्जी हमारा क्या बिगाड़ लेगी। जिसके बाद लियो चेन ने एक ही सेकंड में वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट कर उस बंदी को हॉल के बाहर पुश कर दिया और उसी फॉर्मेशन के नीचे इन लोगों को अर्थ हार्ट पर्ल मिल गया था। वो बंदी कहती है कि हमारे मिक्सी हॉल को कई सारे सेट सपोर्ट करते हैं, याद रखना मैं इसका बदला जरूर लूंगी। जिस पर लियो जुआन कह रहा था कि घबराओ मत, उन सभी सेट का नंबर लगने वाला है। जिसके बाद हमें घोस्ट क्लैन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ का लीडर अपने चमचों पर भड़क रहा था कि वो टियानलान की जमीन में मौजूद स्पिरिचुअल वेन हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि इन बंदों को शुआंग के डॉग ने बुरी तरह से काट लिया था। और तभी वहाँ की दीवार तोड़ते हुए लियो डॉग में रेंशो और लिंगिया वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डॉग में कह रहा था कि अगर मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हो तो जल्दी से सारा ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। तो बंदा तुरंत ही डर के मारे उनसे रहम की भीख मांगता है, मगर वो प्लान कर रहा था कि नेक्स्ट टाइम तो टियानलान को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन लिंगिया और रेंशो ने तुरंत ही उस बंदे को खत्म कर दिया। इधर शुआंग आराम फरमा रहा था कि तभी पिया एक गोल्डन ट्री लेके आ गई। ये पेड़ वुयू पैलेस का था। वो कह रही थी कि मैं उनके साथ आराम से बात करने वाली थी, मगर उनके सिपाही मेरी एक ही चमाट में डिस्ट्रॉय हो गए और इसीलिए मैं एक खूबसूरत पेड़ अपने साथ लेके आ गई। शुआंग कह रहा था कि मेरे मास्टर ने मुझे बहुत परेशान किया है, तो अब मेरी परेशानी सबकी हालत खराब कर देगी। जिसके बाद हमें वुयू पैलेस का गैदरिंग हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके लॉस के बारे में डिस्कशन चल रहा था। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लॉर्ड्स आए थे। वेपन हॉल का मास्टर चैंग कह रहा था कि ये सब उस कमीनी जीव की वजह से हुआ है, मैं भी टियानलान सेक में जाकर उन्हें सबक सिखाता हूँ। तभी मेडिसिन हॉल का मास्टर कह रहा था कि जीव का डिसाइपल शुआंग अकेले ही हमारी वाट लगा सकता है, इसलिए तुम वहाँ ना जाओ तो बेहतर होगा। ये सुनकर चांग उस पर भड़कने लगता है। तभी डार्क स्पिरिट हॉल का मास्टर उन्हें समझाता है कि हमने आपस में झगड़े करने के बजाय होने वाली तबाही को रोकना चाहिए। तभी मेन लीडर शीबान कह रहा था कि हमारी वुयू पैलेस के पास बस 12 हॉल बचे हैं, इसलिए हमने इमॉर्टल से पंगे लेने नहीं चाहिए, वरना हम उनके दुश्मन बन जाएंगे। फिलहाल तो बस हमने हमारे पैलेस चीफ जैंग बाइशी का वेट करना चाहिए, उनके वापस आने के बाद ही हम टियानलान पर एक्शन लेंगे। इधर शुआंग याया को लेकर यानशिया सिटी पहुंच गया। याया कह रहा था कि अरे ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी ह्यूमन वर्ल्ड जैसी दिखती है, लेकिन हम यहाँ क्यों आए। तो शुआंग कह रहा था कि हम तो यहाँ टहलने आए हैं। अब वहाँ पर एक बुजुर्ग थे जो दावा करता है कि उसका बताया हुआ भविष्य कभी फेल नहीं होता, मगर किसी को उस पे भरोसा नहीं था। तभी वो शुआंग से कहता है कि हमारा मिलना तो तय था, मेरे
दोस्त क्या अपना फ्यूचर जानना चाहते हो? जिसके बाद वो शुआंग को जंगल में मौजूद एक लोकेशन पर ले आता है। तो शुआंग ने वहाँ की चेयर डिस्ट्रॉय करके अपना सिंहासन समन कर लिया। साथ ही याया ने उसके लिए गर्मा गर्म चाय सर्व की। अब वो बंदा कह रहा था कि मेरे नन्हे दोस्त बताओ तुम क्या जानना चाहते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और मेरा प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं जाता। मगर शुआंग ने ही उसकी कुंडली खोल के रख दी। वो कह रहा था कि तुम्हारा वुयू पैलेस तबाही की कगार पर है, तुम्हारे 12 हॉल्स परेशान हैं कि आगे क्या होगा और तुम इधर मजे में हो। ये सही कहा ना मैंने ज़ैंग बाइशी। तो हंसते हुए कह रहे थे कि अरे वाह तुमने तो मुझे पहचान लिया। तभी शुआंग कहता है कि तुम्हारी इमॉर्टल रूट्स मेरे मास्टर ने डिस्ट्रॉय किए हैं। तो कह रहा था सही कहा, अगर तुम अपने मास्टर के बजाय खुद ही मेरे सामने अपनी जान दे दो तभी जाके मैं तुम्हारे टियानलान सेक्ट को माफ करूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल एनर्जी से थोड़ा सा जंगल साफ कर देता है। मगर शुआंग कहता है कि ये सब बोरिंग है। अब ये सुनकर ज़ैंग बाइशी कह रहा था कि तुम्हारे मास्टर ने सही बोला था कि तुम्हें डराना वाकई मुश्किल है। खैर अब ये तुम रख लो। दरअसल ये वुयू सेक्ट का कमांड टोकन था जिसे हासिल करने वाला पर्सन पूरे वुयू का चीफ बनेगा। याया तो इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। आप तो इसे हासिल करके उन सभी इमॉर्टल्स को हुक्म दे पाओगे। मगर ज़ैंग बाइशू मायूस होकर कह रहा था कि मेरे वुयू पैलेस को तुम्हारे मास्टर जियो ने बर्बाद कर दिया। बस अब 12 हॉर्स बच गए हैं, अब तुम्हें उन्हें जैसे हैंडल करना है कर लो। जिस पर याया पूछ रहा था कि अगर तुम्हारे एंसेस्टर जियो के साथ इतनी दुश्मनी थी तो फिर तुमने ये टोकन हमें क्यों दिया? जिस पर वो कह रहा था कि चुप बैठो तुम्हें कुछ पता नहीं। जियो और मैं हजारों सालों से दोस्त हैं और दोस्तों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे मास्टर ने मुझे एक ही मूव में हरा दिया, इसलिए मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। तभी शुआंग कहता है भले ही तुम्हारा इमॉर्टल रूट डिस्ट्रॉय हो गया मगर टाओ फाउंडेशन सही सलामत है, तुम दोबारा से कल्टीवेट कर सकते हो। लेकिन ज़ैंग बाइशी को इस बात पर यकीन नहीं था। तो शुआंग कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ जाके बैठ गया। अब शुआंग उसे एक बुक देता है जिस पर ऐसी मेथड थी कि वो इस बंदे को हील कर पाएगी। ज़ैंग बाइशी पूछ रहा था कि आखिर ये सीक्रेट बुक तुम्हें कहाँ से मिल गई, ये तो कमाल की है। तो शुआंग बताने लगता है कि एक दिन मुझे बहुत बोर हो रहा था और इसी वजह से मैंने एक किताब लिख डाली। अब ये सुनकर तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। ज़ैंग बाइशी कह रहा था कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे बताया था कि सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो। खैर तुम्हारे मास्टर ने मेरे पास एक पैगाम भेजा है और फिर वो एकदम मास्टर जियो जैसी आवाज निकाल कर कहता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल इधर मस्त मजे करो और चीजों को केयरफुली नोटिस करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए एक और मजेदार जगह ढूंढ के वापिस आता हूँ जहाँ तुम मजे से खेल पाओगे। ये सुनकर शुआंग इतना भड़क गया कि वो कटे हुए जंगल में आग लगा देता है। इतना ही नहीं ज़ैंग बाइशी के कुछ बाल भी जल गए थे तो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। उसने जाने से पहले शुआंग को 3 कॉइंस दिए थे जिससे शुआंग वुयू की सीक्रेट रन को ओपन कर पाएगा। इसलिए शुआंग तुरंत ही लियो जुआन और डोंगमे को वहाँ समन कर लेता है। फिलहाल तो लियो जुआन डोंगमे की शराब छीन रहा था। वो कहता है कि पहला मुझे मास्टर बोलो, जो कि डोंगमे बोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और फिर वो शुआंग को अपने सामने देखकर तुरंत ही अच्छे बच्चे बन जाते हैं। शुआंग कह रहा था कि हमें स्पिरिट गैदरिंग हॉल जाना होगा, जिसके बाद ये लोग वहाँ जाके टोकन दिखा देते हैं। वहाँ का बंदा कह रहा था कि मैं मेरी पोजीशन तुम्हें नहीं दूंगा, तुम चाहो तो ये ट्रेजर यहाँ से ले जा सकते हो। मगर जैसे ही शुआंग उसे वो कॉइन फेंक के मारता है वो बंदा समझ गया यही उसके चीफ का हुक्म है, तो तुरंत ही शुआंग के सामने सरेंडर कर चुका था। जिसके बाद शुआंग वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके सीधा सीक्रेट रेल्म में पहुँच गया। इसे रन रेल्म भी कहा जाता था। ये जगह तो डोंगमे और याया को बहुत पसंद आई थी। वो कहती कि यहाँ का सारा ट्रेजर अब हमारा होगा। जिस पर लियो जुआन कह रहा था कि पता नहीं यहाँ कितने सारे सेक्ट होंगे। जिस पर डोंगमे कह रहा था कि चाहे कितने भी क्यों ना हो वो हमारे मास्टर के आगे टिक नहीं पाएंगे। लियो जुआन कह रहा था कि तुम तो इतने साल मेरे साथ रह के भी कुछ भी सीख नहीं पाए। तब तक शुआंग ने वहाँ की सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स को कलेक्ट कर लिया जिनमें उसे शुहू लोटस भी मिल जाता है। शुआंग का हाथ लगते ही वो लोटस 9वीं ग्रेड पर पहुँच गया। अब शुआंग वो लोटस याया को देख के पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाता है। वहाँ के क्लाउड्स हटाने के बाद उसे एक मिस्ट्री जगह मिल गई जहाँ वो अकेले ही जाना चाहता था। उसी जंगल में कुछ डिसाइपल्स फाइट कर रहे थे जिनमें से ग्यून सेक्ट के बंदों ने 10,000 स्पिरिट फॉर्मेशन बना लिया था जो कि शुआंग को बहुत कूल लगा। अब इन मास्क वाले बंदों ने ग्यून के लोगों को खत्म कर दिया था। वो शुआंग पर भी हमला करने वाले थे मगर इससे पहले शुआंग ही उन्हें मार देता है। उनमें से बस एक ही बंदा जिंदा बच गया था ताकि वो शुआंग के सवालों का जवाब दे पाए।
अब याया उससे 10,000 फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा था, तो बंदा बताता है कि इसे स्पिरिचुअल हब से बनाया जाता है और ये इस रेन रेल्म का सबसे पावरफुल फॉर्मेशन है। इससे तो कल्टीवेटर की लाइफ भी एक्सटेंड होती है, साथ ही वो फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। जिसके बाद हमें गियुन सेक का मास्टर फू चाओ दिखाया जाता है, जो इसी फॉर्मेशन की 64 लेवल पर पहुंचना चाहता था, मगर उसकी डिसाइपल उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक लेवल है। इस बंदी का नाम टानियुन था। वो कह रही थी कि प्लीज ऐसा ना करे, मगर वो मास्टर उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि उसे डर था कि कहीं उनका गियुन सेक डिस्ट्रॉय न हो जाए। वो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट तो कर देता है, मगर उसकी पावर झेल नहीं पाता। मरने से पहले वो देखता है कि शुआंग वहाँ पर आ चुका है। वो कह रहा था कि सिर्फ यही हमारे सेक को बचा पाएगा, यही हमारा प्रोटेक्टर है, मगर टानियुन शुआंग को देख नहीं पाती और तभी उसके मास्टर की मौत हो जाती है। इधर शुआंग गियुन सेक में पहुंच गया। वहाँ पर हम नियान नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि शुहु लोटस फ्लावर की खुशबू से ही उनके पास आ गई। वो कह रही थी कि ये फ्लावर तो बहुत रेयर है, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में कैसे पैदा हो गया? तो याया कहता है कि ये मेरे मास्टर का कमाल है। शुआंग कह रहा था कि लड़की, शायद तुम्हें स्पिरिचुअल ग्रास की काफी ज्यादा जानकारी है। तो कहती हाँ, मैं इसकी एक्सपर्ट हूँ, मेरी जितनी नॉलेज तो किसी के पास नहीं होगी। और ये जो शुहु लोटस है, इसकी मैं पावरफुल चाय भी बना सकती हूँ। ये सुनकर याया कह रहा था, मास्टर देखिए ये तो चाय भी बना लेती है, ये बंदी आपके बहुत काम आएगी। अब वो लड़की शुआंग को अपनी स्पिरिचुअल गार्डन में ले गई। डोंगमे और लियो जुआन भी शुआंग को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच गए थे। डोंगमे कह रहा था कि पता नहीं हमारे एंसेस्टर उस बच्ची को फॉलो क्यों कर रहे हैं, जिस पर लियो जुआन कह रहा था कि बस मुझे एक बार मास्टर बोल दो और मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। तो डोंगमे सोच रहा था कि हाँ यार, वैसे भी यहाँ पर तो एंसेस्टर नहीं है, इसलिए लियो जुआन को अकेले में मास्टर बोलने में कोई हर्ज नहीं। वो कहते हाँ मास्टर, बताओ ना मुझे हमारे एंसेस्टर उस बच्चे को फॉलो क्यों कर रहे हैं? तो लियो जुआन सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि सो बात ये है कि एंसेस्टर शुआंग के दिमाग में क्या चलता है वो हम कभी गेस नहीं कर सकते। और फिर वो गायब हो गया। डोंगमे तो गुस्से में लाल होते हुए कह रहा था, इसने धोखे से मेरे से मास्टर बुलवा लिया, अब तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर शुआंग नियान के साथ स्पिरिचुअल गार्डन में पहुंच गया और वहाँ के पौधों को उखाड़ के दोबारा से सही तरीके से बो देता है। साथ ही शुआंग का हाथ लगते ही वो फ्लावर्स और ग्रास हाई लेवल में अपग्रेड हो गए। ये देख के नियान तो हैरान हो गई। वो शुआंग से रिक्वेस्ट करती कि टीचर प्लीज मुझे भी ये स्किल सिखा दे, जिस पर याया कह रहा था कि इन्हें टीचर नहीं बोलना, ये तो हमारे एंसेस्टर है। अब शुआंग वहाँ का एक हब लेकर उस लड़की से कहता है कि मेरे लिए इसकी चाय बनाओ। तो नियान ने शुआंग के लिए मस्त चाय बना दी, जो शुआंग को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इधर डोंगमे ही कह रहा था कि काश मैं भी अच्छी चाय बना पाता, फिर तो एंसेस्टर शुआंग मुझे हमेशा साथ रखते। ये लड़की वाकई बहुत लकी है। जिस पर लियो जुआन कह रहा था, मेरे प्यारे डिसाइपल तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। तो डोंगमे कहता है, तुम मेरे मास्टर नहीं रहे और उम्र के हिसाब से तुमने मुझे सीनियर बोलना चाहिए। जिस पर लियो जुआन कह रहा था, ठीक है तुम मुझे मास्टर बोलना और मैं तुम्हें सीनियर बोलूंगा। इधर नियान शुआंग के पाँव दबा रही थी। वो कहती, मास्टर मैं आपके लिए हर रोज डिलीशियस चाय बना सकती हूँ। और तभी शुआंग को उसकी बॉडी में कुछ गड़बड़ फील हुई। तब तक वहाँ पर टैन यून पहुँच गई थी। उसके एंटर करने से पहले ही शुआंग वहाँ से गायब हो गया। दरअसल टैन यून पिल्स कलेक्ट करने आई थी। नियान कंफ्यूज थी कि एंसेस्टर कहाँ चले गए। इधर शुआंग छुपकर उन्हें देख रहा था। नियान कहती, देखो मैंने तुम्हें जो पिल्स पसंद है वो सब बना ली। वे लिए थी हमेशा जवान रहने की पिल, उसके साथ फेशियल ट्रीटमेंट वाली भी पिल थी। जो देखकर टानियन कहती, कह रही मुझे तो हीलिंग वाली पिल चाहिए थी। 3 दिनों में यहाँ पर सेक कॉन्टेस्ट होने वाला है। जब से हमारे मास्टर की डेथ हो गई तभी से हमारे गियोन सेक की कंडीशन बेकार है। तो नियान कह रही थी कि हार गए तो क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई हम पर अटैक करेगा। ये सुनकर तो टानियन उस पे भड़क गई। वो कहती कि जियोन सेक के मास्टर ने मुझ पे डिसाइपल्स को मारने का इल्जाम लगाया है, साथ ही सोल प्यूरिफाइंग सेक के लोग भी हमारे पीछे पड़े हैं। और इसी वक्त शुआंग को टानियन की बॉडी से स्ट्रेंज चीजें रिलीज होते हुए दिख जाती है, जिसके बाद वो शुआंग की चाय पीकर वहाँ से जाने लगती है। वो कह रही थी कि मैं किसी भी कीमत पर हमारे सेक को प्रोटेक्ट करूंगी। इधर शुआंग ने अपने डिसाइपल्स को बुला लिया था। वो कहता है कि जियोन सेक्टर सोल प्यूरिफिकेशन सेक से हमें निपटना होगा। तो डोंगमे कह रहा था, ठीक है मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। मगर लियो जुआन कहता है कि उन्हें मारने से अच्छा है उन्हें हमारे टियानलान सेक के साथ जोड़ दो। मेरी जूनियर डोंगमे हमेशा तबाही करने से मसले हल नहीं होते। मगर वो देखता है कि डोंगमे तो पहले ही मिशन पर निकल चुका है। तो लियो जुआन भी वहाँ से गायब हो गया। अब हमें जियोन सेक का मास्टर वेन शीशान दिखाया जाता है, जो कि गियोन सेक को हथियाने की फिराक में था। मगर उसके डिसाइपल्स बताते हैं कि एक पावरफुल बंदा उन्हें बचाने आ चुका है। तो शीशान अपना मैजिकल डिवाइस चेक करने लगता है, जो कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता था। और तभी वहाँ पर लियो
जुआन प्रकट हो गया। वो शीशान के सिंहासन पर बैठ के कह रहा था कि मेरे एंसेस्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। तो शीशान पूछता है कि कौन है तेरा एंसेस्टर और पहला ये बता कि तू है कौन। तो लियो जुआन उस पे अपनी थंडर बरसा के उसकी हालत खराब कर देता है, जिससे वो बंदा अपना सेक देने के लिए एक ही झटके में रेडी हो गया। वही दूसरी तरफ डोंग मी ने सोल प्यूरिफिकेशन सेक के मास्टर की तगड़ी धुलाई कर उसे शुआंग के सामने पेश कर दिया। शुआंग को उन दोनों मास्टर की बॉडी से वही स्ट्रेंज ऑरा रिलीज होते हुए नजर आती है। जिसके बाद कॉन्टेस्ट का दिन आ गया, जहाँ पर सभी सेक के लोग इकट्ठा हो गए। तभी डोंग मी और लियो जुआन वहाँ पर एंट्री मारते हैं। टैनी उनको लग रहा था कि उसे इनके साथ फाइट करनी है। उसके जूनियर्स कह रहे थे कि आप इनके हाथों मारी जाओगी, लेकिन टैनी उन अपने सेक की खातिर रिस्क उठाने के लिए तैयार थी। वही दूसरी तरफ गार्डन में एक बड़ा सा वाटरमेलन याया को निगलने के लिए उसका पीछा कर रहा था। दरअसल शुआंग ने वहाँ के स्पिरिचुअल फ्रूट पर मैजिक डाल के उन्हें खतरनाक बना दिया। नियान कह रही थी कि मास्टर आप लगे रहो, तब तक मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। वही दूसरी तरफ टैनियन ने इन दोनों पर अटैक कर दिया था, मगर इन्होंने एक शील्ड बना ली। लियो जुआन कहता है कि यहाँ कोई कॉन्टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जियुन सेक और लियान हुन सेक ये दोनों भी गियोन सेक के अंडर आ चुके हैं। ये सुनकर तो टैनियन बहुत खुश हो गई। वो कंफ्यूज थी कि ये करिश्मा कैसे हो गया, मगर बाटियान सेक का लीडर कांग इससे अपोज करता है। वो कह रहा था कि गियोन सेक कमजोर है, इसलिए कोई उनके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो डोंग मी तुरंत ही उसे खत्म कर देता है, जो देखकर टैनियन बहुत ज्यादा डर गई थी। लियो जुआन कह रहा था कि जो भी हमारे एंसेस्टर के खिलाफ जाएगा उसे मरना होगा। ये सुनकर तो टैनियन को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खतरनाक एंसेस्टर उसके गियोन सेक को सपोर्ट कर रहा है। जिसके बाद वो इन दोनों को गियोन सेक दिखाने ले गई। तो ये दोनों कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअल गार्डन में आराम करना है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मगर टैनियन को लग रहा था कि जरूर से गार्डन में कोई खास रीजन होगा, इसलिए तो ये लोग गार्डन में जा रहे। तो तुरंत ही अपना डिवाइस निकाल कर चेक करती है, जिसमें उसे इन दोनों के एंसेस्टर यानी कि शुआंग नजर आया। साथ ही नियान उसे चाय पिला रही थी और तभी शुआंग एक ही नजर में इसका एंसेस्टर वेपन डिस्ट्रॉय कर देता है। टैनियन को लग रहा था कि ये लोग उसके दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, मगर वो तो इतने पावरफुल थे कि टैनियन ये सब सोच के ही चक्कर आके बेहोश हो जाती है। जैसे उसे होश आया वो नहीं उनका बताना चाहती थी कि ये लोग बहुत खतरनाक है, मगर डर के मारे उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। और तभी उसकी नजर इन तीनों पर पड़ती है, जो उसे बहुत ही खतरनाक ईवल जैसे नजर आ रहे थे। इसीलिए वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। अब शुआंग ने उसका डर खत्म करने के लिए उसे एक पिल खिला दी, जिससे वो होश में आ जाती है। वो शुआंग से कह रही थी कि प्लीज मेरे गियोन सेक को बख्श दीजिए, हम आपके कहर को झेल नहीं पाएंगे। मगर शुआंग तो बस उसके ऑरा को चेक कर रहा था। वही दूसरी तरफ कुछ सेक की मीटिंग चल रही थी। दरअसल अरीना में जो बाटियान सेक का बंदा एक्सप्लोड हुआ था, ये लोग उसी वजह से गियोन सेक पर भड़के हुए थे। तभी हुआ नाम की बंदी कह रही थी कि मैं अभी जाकर गियोन सेक से हिसाब बराबर करके आती हूँ। दूसरी तरफ गियोन सेक में झाड़ू मारने वाले बंदे कह रहे थे हम कब तक ऐसे ही काम करेंगे, अभी कल्टीवेशन में प्रोग्रेस करनी चाहिए। इसलिए वो सेक छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजे पर उनकी टक्कर हुआ से हो गई, जिसके मैजिक चार्म में वो दोनों भी फंस गए थे। वो कह रही थी कि मुझे तुम्हारे सेक लीडर से मिलना है, तो बताते हैं कि वो तो स्पिरिचुअल गार्डन में होंगे। इसलिए वो बंदी गार्डन की तरफ रवाना हो जाती है। साथ ही उसने उन दोनों बंदों को कब खत्म किया ये उन्हें भी समझ नहीं आया। इधर हम गार्डन में देखते कि आया आराम फरमा रहा है और शुआंग फ्लावर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी हुआ वहाँ पर आ जाती है। वो कह रही थी कि ये गार्डन भी खूबसूरत है और इनका एंसेस्टर भी, मगर अब सोसा भी से मरना होगा। जिसके बाद वो शुआंग पर पॉइजनस बटरफ्लाई से हमला कर देती है, मगर उन्हें शुआंग तक पहुँचने से पहले वहाँ के फूलों ने खा लिया, जो देखकर वो बंदी बहुत भड़क गई थी। इसलिए वो अपने इवल परिंदे से शुआंग पर अटैक कर देती है, मगर उन्हें भी शुआंग के वाटरमेलन ने खा लिया था। इसलिए हुआ ने अपने स्नेक वेब से वाटरमेलन पर हमला कर दिया, मगर वो उसे भी निगल लेता है और अब उस वाटरमेलन ने सीधे उसे कैप्चर कर लिया। वो कहती है कि ये तो अंदर से बहुत बदबू मारता है, इससे तो मुझे उल्टी हो जाएगी। इधर शुआंग सोचता है कि पता नहीं वो बच्ची नियान इन प्लांट से चाय कैसे बना लेती है, क्योंकि जब भी मैं ट्राई करता हूँ मेरे से तो ये मॉन्स्टर बन जाती है। इसका कोई न कोई सोल्यूशन तो जरूर होगा। इधर हुआ फाइनली हेल फायर का यूज करके उस वाटरमेलन के मुंह से बाहर आ गई, मगर अब उसका खूबसूरत चेहरा देखने लायक नहीं बचा था। वो कहती है कि मैं इस पूरी जगह को ब्लास्ट कर दूंगी, और अब उसने अपनी हेल फायर एक्टिवेट कर दी, मगर वहाँ का प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन उसे आसमान की सैर करने भेज चुका था। वो इतनी तेजी से जा रही थी
थी कि नियान उसे टूटता हुआ तारा समझ के विश मांगने लगती है, जिसके बाद वो चाय बनाकर गार्डन में आ गई। वाटरमेलन घायल था तो उसे चाय की भीख मांगने लगता है, इसलिए नियान ने तुरंत ही उसे चाय पिला दी, जिससे वो दोबारा से तरोताजा हो गया। श्वेंग कह रहा था कि बच्ची तो इन मॉन्स्टर्स को अपनी चाय से भी ठीक कर सकती है, मुझे भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा ताकि मैं ये मॉन्स्टर क्रिएट ना करूं। इधर वाटरमेलन नियान को हुआ का स्नेक वेब दिखाता है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती है कि ये तो थाईलैंड से का काम है, उन्होंने मेरे गार्डन को जलाने की कोशिश की, जिस पर याया कह रहा था मेरी जान गुस्सा मत हो, इसी गंजी जगह पर दोबारा से हर्ब्स उगाएंगे। तो कह रही थी कि ये पॉसिबल नहीं, इस वेब से जिस जगह भी अटैक होता है वो बंजर हो जाती है, इसे तो बस अभी न्यूज से पर्पल सिल्वर ट्रेजर ही हील कर पाएगा। तो श्वेंग तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि मुझे इस ट्रेजर के बारे में और बताओ। तो कहती है कि ये तो स्पिरिचुअल ड्यू से बना हुआ प्योर सिल्वर है, जिससे हम पेड़ पौधों को रीशेप कर सकते हैं, और यही तो श्वेंग को चाहिए था। इधर टैन यून एंसेस्टर हॉल में जाके अपने मास्टर की मेमोरियल टैबलेट के आगे रो रही थी। वो कहती है कि हमारा तो रखवाला आने वाला था, फिर वो क्यों नहीं आया। और तभी हॉल के बाहर हुआ आके गिर जाती है। टानियन कहती है कि अगर मैं इसकी जान बचाऊं तो शायद इसका थाईलैंड से हमारा दोस्त बन जाए, या फिर शायद ये वही बंदी है जो हमारे ग्यून से उन तीनों राक्षसों से बचाएगी। वेल यहाँ पर वो तीनों राक्षस थे श्वेंग, लियो जुआन और डोंगमी। बाद में वो अपने मरे हुए मास्टर की तारीफ करते हुए कह रही थी कि आपका कैलकुलेशन एकदम सही निकला, देखो ये लड़की आ गई। इधर मास्टर की टैबलेट भी इस लड़की की बेवकूफी देख कर चक्कर आके गिर जाती है, जिसके बाद हमें यूनिवर्सेक का ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 कल्टिवेटर्स फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, मगर बाविन सेक का मास्टर चाओ इन दोनों मास्टर के अटैक को काफी अच्छे तरीके से हैंडल करता है। तो ये दोनों बंदे उसकी तारीफ कर रहे थे, और तभी वहाँ पर लियो जुआन डोंगमी के साथ पहुँच गया। ये लोग उनसे कह रहे थे कि तुम्हारा ग्यून सेक तो चौथी रैंकिंग पर है, इसलिए तुमने यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद वो बंदा तुरंत इन दोनों पर अटैक करने आगे बढ़ गया। ये देखकर लियो जुआन तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से बेचारे डोंगमी को पावरफुल पंच खाना पड़ा। जिसके बाद लियो जुआन दोबारा से वापस आ जाता है। वो देख रहा था कि इस बंदे में किसी को भी रॉक में बदलने की पावर है, मगर डोंगमी उसे उठाकर पहाड़ पर दे मारता है, और फिर इस तरह से इन लोगों में फाइट शुरू हो गई, जिसमें डोंगमी और लियो जुआन दोनों भी इन लोगों पर भारी पड़ गए थे। चाओ ने लियो जुआन के थंडर पावर देख ली थी। वो कहता है कि भले ही तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन मेरे एंसेस्टर से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एंसेस्टर को समन करता है। वहाँ पर बहुत ही विशाल फॉर्म आ गया था। वो कहता है कि किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारी चाओ फैमिली से पंगे ले। वेल इस बंदे का नाम चाओ सीफेन था। इधर जूनियर चाओ अपने एंसेस्टर की तारीफ करता है। वो कह रहा था कि इनके जैसा पावरफुल कोई नहीं, मगर तभी उसके एंसेस्टर उसे दूर फेंकते हुए सीधा लियो जुआन के सामने नील करते हैं, जबकि लियो जुआन तो इसे जानता भी नहीं था। तो बंदा बताता है कि 10,000 साल पहले आप हमारे घर चोरी करने आए थे, ओ सॉरी कुछ ट्रेजर लेने आए थे, तो मैंने आपको रोकने की कोशिश की, इसलिए आपने मुझे पीछे से एक लात मार के दूर फेंक दिया था। वाकई उस लात का दर्द मुझे अभी भी होता है। और ये किस्सा सुनकर लियो जुआन भी उसे पहचान लेता है। जिसके बाद हमें यूनिवर्सेक की कल्टीवेशन रूम दिखाई गई, जहाँ पर रेना ने कल्टीवेशन में लेवल अप करने के लिए सारा स्पिरिचुअल ड्यू खत्म कर दिया। और तभी आया वहाँ आके रोने लगता है। वो कह रहा था बॉस देखो इसने तो सारा ड्यू खत्म कर दिया, अब हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अब श्वेंग को वहाँ देखते ही रेना ने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। दरअसल ये यूनिवर्सेक के मास्टर है, उसने अपने कई सारे क्लोन बनाकर श्वेंग पर अटैक कर दिया। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं होता, श्वेंग ने उन सभी को खत्म कर दिया था, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब श्वेंग वहाँ पर स्पिरिचुअल ड्यू की बोतल लेके पूछता है कि बताओ ये ड्यू मुझे कहाँ मिलेगा। वही दूसरी तरफ टैन यूनहाओ को एक मम्मी जैसी पट्टी करके रेना के पास ले जा रही थी। वो तुरंत ही मेन हॉल में स्पीड से ब्रेक मारती है, जिससे हुआ नीचे गिर गई थी। टानियन कह रही थी कि प्लीज इसका इलाज कीजिए, पता नहीं इसे किसने पीट दिया। और तभी हुआ देखती कि उसकी मास्टर की जगह पर तो एंसेस्टर बैठा हुआ है, और फिर क्या रेना ने उस पर हमला कर उसे खत्म कर दिया। जिसके बाद ये सभी से गियोन सेक के सामने सबमिट कर देते हैं। लियो जुआन कह रहा था कि ये है आपकी नई सेक मास्टर, इसलिए ये लोग टानियन को ग्रीट करते हैं, जो देखकर तो और ज्यादा डर गई। इधर रेना श्वेंग को बताती है कि स्पिरिचुअल ड्यू सीक्रेट फ्लावर से निकलता है, और ऐसे फ्लावर कांजियो रीजन की हिरनों के हॉर्न पर उगते हैं, और ये हिरन बस 5वीं लेवल के ग्राउंड पर पाई जाती है। जिसके बाद हमें लिंगशान सेक का सीन दिखाया गया, जहाँ पर 3 अलग अलग सेक के मास्टर हेक्साग्राम पर काम कर रहे थे, मगर वो हेक्साग्राम उन पर ही काउंटर अटैक कर
देता है। दरअसल उन्हें पता चला था कि अगेंस्ट द हेवन का एक डिसेंडेंट वहाँ पे आ चुका है और वो पूरे इलाके को तबाह कर रहा था। इसीलिए इन लोगों ने अपने अपने डिसाइपल जंगल में भेज दिए ताकि ये लोग उसे पकड़कर खत्म कर पाए। उन्हें शक था कि वो बंदा ग्यूनसेक में है, मगर उनके डिसाइपल बताते हैं कि हमने पूरा चप्पा चप्पा छान मारा, वहाँ पर किसी का नामो निशान नहीं। जिसके बाद हमें 5वें लेवल का जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगमे ने लियो जुआन को गेम में हरा दिया था। वो कहता है कि आज के बाद तुम मुझे पापा बुलाओगी, जिस पर लियो जुआन कह रहा था कि मास्टर तो हमेशा मास्टर रहता, जो कि तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। इधर एक मास्टर अपने ड्रैगन पर अपनी स्किल की प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी एक वाटरमेलन उसे निकलने आ जाता है। हालांकि नियान ने उस वाटरमेलन को डांट के बाउंड्री से बाहर भगा दिया। साथ ही वहाँ पर हिरणों के हॉर्न से ड्यू भी कलेक्ट किया जा रहा था, मगर तभी वहाँ पर एक बंदा भागते हुए पहुँच जाता है। उसके पीछे कई सारे बीस्ट लगे हुए थे जिन्हें लियो जुआन ने फॉलिंग थंडर का यूज करके खत्म कर दिया और बचे कुछ टाइगर बीस्ट को वाटरमेलन्स ने साफ कर दिया, जिसके बाद वो डकार भी देते हैं। ये सब देखकर तो बंदा हैरान हो जाता है और तभी लियो जुआन ने उस बंदे को थंडर में जकड़कर शुआंग के सामने पेश किया। इसका नाम जीफेंग था। वो डर के मारे कह रहा था कि मैं तो बस आप लोगों से मिलना चाहता था, देखिए मैं स्पिरिचुअल ग्रास भी लेके आया हूँ। शुआंग देखता है कि इस बंदे की बॉडी से भी अजीब सी चीजें रिलीज हो रही है, जिसके बाद वो लियो जुआन को बता देता है कि यही हमारे क्लान में बीस लेकर आया था। अभी सुनते ही वो बंदा गायब हो गया। वो बड़ी तेजी से जंगल में पहुँच गया था, मगर डोंग में उसके मुँह पर एक ही पंच मार के उस आधे जंगल को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि उस बंदे पर इसका कोई असर नहीं होता, जिसके बाद लियो जुआन और डोंगमे ने मिलकर उस पर अटैक कर दिया, मगर फिर भी वो बंदा वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इधर एल्डर यांग ने अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करके उस बंदे का पता लगा लिया था, मगर वो उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाते। वेल ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जीफेंग था। इधर जीफेंग बुरी तरह से घायल होकर उसके स्पिरिचुअल डोम के पास पहुँच गया। वो कह रहा था कि जल्दी से मुझे हील कर दो वरना मेरी मौत हो जाएगी। तो स्पिरिचुअल डोम तुरंत एक्टिवेट होकर उसे हील कर देता है। ये डोम अपनी लाइट ब्लिंक करते हुए उस बंदे से कम्युनिकेट भी कर सकता था। जीफेंग उससे कह रहा था कि मेरे दोस्त जल्दी हम एक न्यू सेक्ट में जाने वाले हैं, इसलिए तो मैं उन लोगों की पावर्स को चेक कर रहा था और वाकई वो बंदे बहुत स्ट्रांग हैं, जिस पर ओडोम बताता है कि वो लोग अपर रेल्म से यहाँ आए हैं। सो गाइस जैसा कि हमें बताया कि शुआंग फिलहाल ज़ैंग बाइशी के रेन सीक्रेट रेल्म में मौजूद था और यहाँ पर लेवल 1, 2, 3, 4 ऐसे पावर को कैटेगराइज किया जाता है। और तभी जिनफिंग पर कांग शुआन के 2 डिसाइपल हमला कर देती है, मगर वो स्पिरिचुअल हर्ब्स का यूज करके उन्हें खत्म कर चुका था। उन दोनों की चीखें सुनकर उनकी पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है। वो लोग यूनिवर्स फॉर्मेशन बनाकर उस बंदे को कैप्चर करने ही वाले थे, मगर जिनफिंग उनके फॉर्मेशन को तोड़ के उन्हें बड़ी ही खौफनाक मौत दे देता है और उन लोगों की सारी एनर्जी को स्पिरिचुअल डोम ने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन अभी भी उसकी भूख नहीं मिटी थी, तो जीफिंग कहता है रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए और खाना लेके आता हूँ। इधर जंगल में 2 डिसाइपल्स कल्टीवेशन पिल्स के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी लिंगी सेक्ट के लोग वहाँ आकर उसमें से एक को निपटा देते हैं, मगर वो दूसरा बंदा जैसे तैसे वहाँ से भाग निकलता है। वो सीधे शुआंग के पाँव में आके गिर गया था। तब तक वो लोग भी उसे फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। लियान उन्हें वहाँ से दफा होने के लिए बता रही थी, तो बंदा उसे थप्पड़ मारने आगे बढ़ता है, मगर एंसेस्टर ने उसकी थप्पड़ का रुख मोड़ते हुए उसके सीनियर को ही चिपका दी। बाद में शुआंग उस बंदे को ब्लास्ट कर देता है। उसकी चीखों से शुआंग की नींद खुल गई। अब बाकी के बंदे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन शुआंग ने चुटकी बजाकर उन्हें भी ब्लास्ट कर दिया। ये देखकर उनका लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कह रहा था कि मेरे सीनियर जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। तो शुआंग कह रहा था कि मुझे उनका अकाउंट बता दो ताकि मैं उन्हें फोड़ने के लिए तैयार हो जाऊँ। वही दूसरी तरफ जंगल में जू नाम के लिंगशान सिख के डिसाइपल को जीफेंग ने दबोच लिया था। जू से कह रहा था कि तुम एक मॉन्स्टर हो, भले ही मैं तुम्हें मार न पाऊँ, लेकिन मेरे सेक्ट मास्टर तुम्हें जरूर से खत्म कर देंगे। जिसके बाद वो ब्लड ऑफरिंग टेक्निक का यूज करके उसके मास्टर को मैसेज भेज देता है। उस बंदे की बॉडी में एक स्वॉर्ड इम्प्लांट की थी, जिसे देख जीफेंग कह रहा था कि वाकई इसका मास्टर तो बहुत ज्यादा बेरहम होगा। इधर एल्डर यांग अपने साथियों के साथ उसी जंगल में पहुंच जाता है और तभी उन्हें जू की स्वॉर्ड दिख जाती है। तब तक शुआंग भी उसी जगह पर पहुंच चुका था जहां पर जू के साथियों को मारा गया। दरअसल इन सबको जीफेंग की क्रीपिंग वाइन ने खत्म किया था और शुआंग को वहाँ पर एक वाइन का टुकड़ा मिल जाता है और उसी वक्त एल्डर यांग भी वहाँ पर पहुँच गया। उन्हें लग रहा था कि इन्होंने ही उनके डिसाइपल को मारा है। हालांकि टानी उन्होंने समझाने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो लोग थे जो सुनने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे थे कि तुम ही अगेंस्ट द स्काई वाले बंदे के डिसेंडेंट हो। जिसके बाद एक मास्टर ने सीधा जाके टानी उन पर हमला कर दिया, मगर डोंगमे उसकी सोड़ को पकड़कर उसे क्रश कर देते हैं और फिर डोंगमे ने उनकी धुलाई करना शुरू कर दी। लियो जुआन कह रहा था कि बुढ़ा तो हमेशा बाजी मारता है। इधर यांग ने हेवनली
ही टाओ एवोल्यूशन बॉल को क्रिएट किया, जिससे ये लोग एक डोमेन में ट्रैप हो गए। टानियन कह रही थी कि इसमें से तो हम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, तो शुआंग ने उस डोमेन को ब्रेक करने के लिए लियो जुआन को भेज दिया, मगर उस डोमेन की पावर लियो जुआन को सप्रेस करने लगती है, जिसके आगे वो कमजोर पड़ गया था। तभी शुआंग कहते हैं, लियो जुआन हमें उल्लू बनाना बंद कर दो। तो कहते हैं, ठीक है एंसेस्टर, और फिर उसने अपनी रियल पावर शो कर दी, जिसके बाद वो सिर्फ एक ही सेकंड में उस डोमेन को डिस्ट्रॉय कर चुका था। तब तक यांग उसे एक और पावरफुल बॉल में ट्रैप कर देता है। वो कह रहा था कि इससे तो 8वीं लेवल का इमॉर्टल भी बच नहीं सकता, मगर लियो जुआन ने उस बॉल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। वो यांग से मजाक करते हुए कह रहा था कि मैंने अपनी कमर सीधी क्या कर दी, तुम्हारा बॉल तो डिस्ट्रॉय हो गया, अभी भी वक्त है, तुम्हारा आर्टिफैक्ट हमारे हवाले कर दो, और अगर नहीं देना तो अभी से डिसाइड कर लो कि तुम किस तरह से मरना पसंद करोगे। लेकिन वो बंदा तो आर्टिफैक्ट देने से रहा, इसलिए लियो जुआन उस पर हमला करने को उद्यता है। तभी यांग ने स्पेस और टाइम को फ्रीज कर दिया, जिससे ये लोग बुड्ढे जैसे दिख रहे थे, मगर शुआंग तुरंत इस इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर लियो जुआन ने उसे एक पंच मार के जमीन पर गिरा दिया। साथ ही शुआंग ने उस बॉल को भी हासिल कर लिया था। तब तक डोंगमे भी उन दोनों बंदों को पीट के आ जाता है। इधर शुआंग देखता है कि उस डिवाइस का कनेक्शन सीधा जीफेंग से जुड़ा हुआ है, जो कि वहीं पर छुपा हुआ था। तो शुआंग उससे पूछता है कि बताओ, अगेंस्ट द स्काई के डिसेंडेंट का तुमसे क्या ताल्लुक है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।